कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सोमदत्त नाम का एक सीधा साधा लकड़हारा रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, न ही उसे कोई जटिल पूजा विधि आती थी, लेकिन उसके दिल में महादेव के लिए अगाध प्रेम था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और जो भी रूखा सूखा मिलता उसे शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण करता। एक दिन घने जंगल में लकड़ियां ढूंढते ढूंढते सोमदत्त रास्ता भटक गया। शाम ढलने लगी और अचानक जोरदार बारिश होने लगी। जंगली जानवरों के डर से वह एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर की शरण में गया। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिस पर बरसों से किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया था। सोमदत्त ने सोचा, बाहर इतनी बारिश हो रही है और मेरे महादेव यहाँ अकेले भूखे प्यासे बैठे हैं। उसने अपने झोले से वह सूखी रोटी निकाली जो वह दोपहर में नहीं खा पाया था। वह पूरी तरह भीग चुकी थी और टूट रही थी। सोमदत्त ने अत्यंत भोलेपन से वह रोटी शिवलिंग के सामने रख दी और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे भोग लगाना नहीं आता। बाहर बड़ी आफत है, आप भूखे मत रहना। यह आधी अधूरी रोटी ही स्वीकार कर लो। तभी मंदिर के कोने से एक पाखंडी तांत्रिक निकला, जो वहाँ गुप्त सिद्धियों के लिए आया था। उसने सोमदत्त को शिवलिंग पर जूठी और भीगी रोटी चढ़ाते देख लिया। वह क्रोध से लाल पीला हो गया और चिल्लाया, मूर्ख, नीच, तूने महादेव को अशुद्ध अन्न चढ़ाकर घोर पाप किया है। शिव का क्रोध तुझे भस्म कर देगा। सोमदत्त डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि उसने अनजाने में अपने आराध्य का अपमान कर दिया है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह रोते हुए शिवलिंग से लिपट गया और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको नाराज कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे रुष्ट हैं तो मेरा जीवन यहीं समाप्त कर दीजिए। उसी क्षण मंदिर का वातावरण एक अलौकिक सुगंध से भर गया। शिवलिंग से एक तीव्र शांत प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और स्वयं देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ साक्षात प्रकट हो गए। ये देखकर तांत्रिक खुश हो गया। उसने सोचा कि महादेव अब इस मूर्ख लकड़हारे को दंड देंगे, लेकिन दृश्य इसके बिल्कुल विपरीत था। महादेव ने अत्यंत प्रेम से सोमदत्त को उठाकर अपने गले से लगा लिया। महादेव मुस्कुराए और तांत्रिक की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोले, हे मानव, तू वेदों का ज्ञाता होकर भी भक्ति के मर्म को नहीं समझ पाया। यह अन्न अशुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें सोमदत्त का निश्चल प्रेम और ममता मिली हुई है। मैं 56 भोग का भूखा नहीं हूँ, मैं तो केवल भाव का भूखा हूँ। महादेव ने सोमदत्त की लाई हुई उस भीगी रोटी का एक टुकड़ा उठाया और अत्यंत तृप्ति से उसे ग्रहण किया। सोमदत्त की आंखों में अब डर की जगह आनंद के आंसू थे। महादेव ने उसे सुख, शांति और अपनी अविचल भक्ति का वरदान दिया। वहीं तांत्रिक का अहंकार चूर चूर हो गया और उसने सोमदत्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, बल्कि केवल एक साफ और सच्चे दिल की जरूरत होती है। हर हर महादेव। महादेव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद भी सोमदत्त उसी आनंदमय अवस्था में मंदिर के फर्श पर बैठा रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब थम चुके थे, लेकिन उसके भीतर एक अनोखी शांति और दिव्यता का वास हो चुका था। तांत्रिक, जिसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था, चुपचाप पैर पटकते हुए और अपनी पोटली समेटकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जब सुबह की पहली किरण जंगल के घने पेड़ों से छनकर मंदिर के भीतर आई तो सोमदत्त उठा। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और अपने टूटे हुए झोले को उठाकर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन आज उसके चलने में एक अलग ही ऊर्जा थी। गांव पहुंचते ही उसने रोज की तरह अपना जीवन शुरू किया, लेकिन अब उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। वह जब भी किसी भूखे, बीमार या असहाय व्यक्ति को देखता तो अपना सब कुछ छोड़कर उसकी सेवा में लग जाता। गांव के लोग हैरान थे कि एक साधारण लकड़हारा, जो कल तक सिर्फ अपने 2 वक्त के भोजन की चिंता करता था, अब हर समय दूसरों के कल्याण में कैसे लगा रहता है। लोग जब भी उससे इसका कारण पूछते, वो बस मुस्कुराकर कहता, सब मेरे भोलेनाथ की इच्छा है, मैं तो बस उनके दिए अन्न को उनके ही बच्चों में बांट रहा हूँ। समय बीतता गया और सोमदत्त की इस निश्चल सेवा की ख्याति दूर दूर के राज्यों तक फैल गई। एक दिन उस राज्य के राजा, जो एक अज्ञात और गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, भेष बदलकर सोमदत्त की कुटिया पर पहुंचे। राजा ने बहुत से वैद्यों और तांत्रिकों से इलाज करवाया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था।
जब राजा सोमदत्त के सामने आए तो सोमदत्त ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उसने राजा की तरह नहीं बल्कि एक साधारण पीड़ित की तरह उनका स्वागत किया। राजा ने थके हुए स्वर में कहा, सोमदत्त, मैंने सुना है कि तुम पर महादेव की असीम कृपा है। क्या तुम मेरी इस पीड़ा का अंत कर सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार हूँ। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, राजन, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार या औषधि नहीं है। और रही बात राज्य की, तो जिसके पास महादेव का नाम है उसे संसार के किसी राज्य की लालसा नहीं होती। लेकिन हाँ, मेरे महादेव बड़े दयालु हैं, वे आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। ये कहकर सोमदत्त ने मंदिर से लाया हुआ थोड़ा सा जल राजा के हाथों में दिया और उनसे महादेव का स्मरण करने को कहा। राजा ने जैसे ही वह जल ग्रहण किया, उनके शरीर की सारी जलन और पीड़ा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। कुछ ही क्षणों में वे पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने लगे। राजा के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे सोमदत्त के पैरों में गिरने लगे, लेकिन सोमदत्त ने उन्हें तुरंत थाम लिया और शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, धन्यवाद मेरा नहीं, उस जगत के पालनहार का कीजिए जिन्होंने आपकी श्रद्धा को स्वीकार किया। राजा ने उसी समय उस जीर्ण शीर्ण जंगल के मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का संकल्प लिया। देखते ही देखते वह छोटा सा प्राचीन मंदिर एक भव्य और विशाल तीर्थ स्थल में बदल गया, जहां अमीर गरीब, राजा और रंक सभी एक समान भाव से आते थे। सोमदत्त जीवन भर उसी मंदिर की सेवा करता रहा और उसकी पवित्र भक्ति की यह गाथा आज भी हवाओं में गूंजती है कि महादेव को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। वर्षों बीत गए। राजा द्वारा बनवाया गया वह भव्य मंदिर अब दूर दूर के राज्यों में भक्त सोमदत्त के शिवधाम के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। समय के साथ सोमदत्त का शरीर वृद्ध हो चला था, बाल चांदी जैसे सफेद हो गए थे और हाथों की चमड़ी पर झुर्रियां उभर आई थीं, लेकिन उसकी आंखों की वह अलौकिक चमक और महादेव के प्रति निश्चल प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। अब उसने लकड़ियां काटना छोड़ दिया था और अपना पूरा समय मंदिर के प्रांगण में आने वाले भक्तों की सेवा और महादेव के कीर्तन में बिताता था। एक दिन सावन के महीने की भारी बारिश हो रही थी। ठीक वैसी ही रात थी जैसी सालों पहले थी जब सोमदत्त पहली बार इस मंदिर में आया था। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे और सभी मुख्य पुजारी अपने अपने विश्राम गृह में जा चुके थे। वृद्ध सोमदत्त मंदिर के बाहरी बरामदे में एक कोने में बैठा हुआ महादेव के भजनों में लीन था। तभी कड़कती बिजली के बीच मंदिर के विशाल मुख्य द्वार पर एक अधेड़ उम्र का भिखारी आकर गिरा। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर भूख और बीमारी से कांप रहा था और उसके पैर लहूलुहान थे। वह दर्द से कराहते हुए कह रहा था, कोई है, मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सोमदत्त की आंखें खुली। उसने तुरंत उठकर उस लाचार व्यक्ति को सहारा दिया और उसे बरामदे के सूखे हिस्से में बिठाया। सोमदत्त के पास उस समय केवल एक मिट्टी के सकोरे में थोड़ी सी भीगी हुई और सूखी रोटियां रखी थीं, जो उसने अपने रात्रि भोजन के लिए बचाई थी। सोमदत्त ने बिना एक क्षण गंवाए वह भोजन उस भूखे व्यक्ति के सामने रख दिया और बड़े प्रेम से कहा, भाई, ये लो, इसे ग्रहण करो। महादेव ने तुम्हारे लिए ही यह अन्न भेजा है। वह भिखारी भूख के मारे रोटियों पर टूट पड़ा। जब उसने भरपेट भोजन कर लिया तो उसने सोमदत्त की तरफ देखा। अचानक उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने सोमदत्त के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, सोमदत्त, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही तांत्रिक हूँ जिसने सालों पहले तुम्हारी भक्ति का उपहास उड़ाया था, जिसे महादेव ने खुद डांटा था। सोमदत्त ने ध्यान से देखा तो पहचान लिया। अहंकार और गलत सिद्धियों के चक्कर में पड़कर इस तांत्रिक ने अपनी बची कुची शक्तियां और मानसिक संतुलन भी खो दिया था और दर दर भटकने लगा था। सोमदत्त ने उसे गले से लगाया और कहा, भ्राता, अतीत को भूल जाओ। महादेव के दरबार में न तो कोई पापी है और न ही कोई पुण्य आत्मा। यहाँ जो आता है वह केवल उनका बच्चा है। तांत्रिक सोमदत्त की इस परम करुणा को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, सोमदत्त, मुझे दीक्षा दो, मुझे वह मार्ग सिखाओ जिससे महादेव मिलते हैं। मैंने जीवन भर मंत्र और तंत्र सीखे, पर जो शांति तुम्हारे इस सूखे टुकड़े में है वह मुझे कहीं नहीं मिली। सोमदत्त मुस्कुराया और उसने तांत्रिक का हाथ शिवलिंग की दिशा में बढ़ाते हुए कहा, मार्ग में नहीं, स्वयं महादेव दिखाएंगे। बस भीतर के मैं को मिटा दो, फिर हर कंकड़ में शंकर दिखने लगेंगे। उसी रात सोमदत्त ने तांत्रिक को महादेव का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना सिखाया। दोनों वृद्ध भक्त सारी रात मंदिर के प्रांगण में बैठकर ताली बजाते हुए शिव के भजन गाते रहे।
बारिश थम चुकी थी और सुबह के सूरज की पहली किरण जैसे ही शिवलिंग पर पड़ी, सोमदत्त का सिर धीरे से शिवलिंग के आधार से टिक गया। उसके प्राण अत्यंत शांति से महाकाल के चरणों में विलीन हो चुके थे। तांत्रिक ने जब ये देखा तो वह रोया नहीं, बल्कि उसने सोमदत्त के चेहरे पर छाए उस असीम तृप्ति को देखा। उस दिन के बाद से उस पूर्व तांत्रिक ने सोमदत्त की जगह ले ली। वह मंदिर का नया सेवक बन गया, जो आने वाले हर भूखे को भोजन कराता और सोमदत्त की उस निश्चल, बिना किसी पाखंड वाली भक्ति की गाथा सुनाता, जिसने स्वयं भगवान को धरती पर ला दिया था। सोमदत्त के महाप्रयाण के बाद कई वर्ष बीत गए। वह पूर्व तांत्रिक, जिसका नाम अब शिवदास पड़ चुका था, पूरी तरह बदल चुका था। तंत्र मंत्र के सारे काले वस्त्र और अहंकार छोड़कर वह अब फटे हुए सूती वस्त्र पहनता और पूरे दिन मंदिर की सीढ़ियों को साफ करता, आने वाले तीर्थयात्रियों के पैर धोता और सोमदत्त की तरह ही हर भूखे को प्रेम से भोजन कराता था। पर समय का चक्र कभी नहीं रुकता। राज्य में एक नया दौर आया। पुराने दयालु राजा का स्वर्गवास हो चुका था और उनका पुत्र राजकुमार विक्रमसेन अब सिंहासन पर बैठा था। विक्रमसेन स्वभाव से अत्यंत महत्वाकांक्षी, क्रूर और नास्तिक था। उसे सोमदत्त की कहानियों और इस शिवधाम की बढ़ती ख्याति पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब जनता को मूर्ख बनाने और कर टैक्स न चुकाने का एक ढोंग है। एक दिन राजा विक्रमसेन अपनी सेना के साथ उस भव्य मंदिर में आ धमका। उसने गर्भगृह में प्रवेश किया, जहां शिवदास ध्यान में लीन था। राजा ने अपनी तलवार की म्यान को शिवलिंग पर ठोकते हुए ऊंचे स्वर में कहा, सुना है इस मंदिर में कभी पत्थर के इस पिंड ने एक लकड़हारे के हाथ से रोटी खाई थी, और सुना है यहाँ का पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। मैं इस पाखंड को आज यही समाप्त करने आया हूँ। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। श्रद्धालु डर के मारे कांपने लगे। शिवदास ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, राजन, महादेव पत्थर में नहीं, भक्त के भाव में है। वह कोई जादूगर नहीं है जो राजाओं के मनोरंजन के लिए चमत्कार दिखाए। वह तो बस प्रेम के भूखे हैं। राजा विक्रमसेन हंसा और बोला, अगर ऐसा है तो आज तुम्हारी इस भक्ति की परीक्षा होगी। सैनिकों, इस बूढ़े को और इस मंदिर के सभी पुजारियों को बंदी बना लो। कल सुबह यदि इस शिवलिंग से साक्षात महादेव प्रकट होकर कोई चमत्कार नहीं दिखाते, तो इस मंदिर को तोड़कर यहाँ मेरा नया महल बनाया जाएगा और तुम सबको मृत्युदंड मिलेगा। शिवदास को सैनिकों ने जंजीरों से जकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि राजा अपने अहंकार में विनाश को आमंत्रण दे रहा था। उस रात शिवदास और अन्य भक्तों को मंदिर के प्रांगण में ही बांधकर रखा गया। रात के तीसरे पहर, जब चारों ओर घोर अंधकार था, शिवदास ने सोमदत्त के उस पुराने मिट्टी के सकोरे को देखा जो मंदिर के एक कोने में रखा था। उसने मन ही मन महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, मैं तो पापी था, आपने मुझे शरण दी, पर आज आपके इस पावन धाम और इन निर्दोष भक्तों पर संकट है। सोमदत्त की उस पवित्र स्मृति की लाज रख लीजिए प्रभु। तभी अचानक बिना किसी बादल के आसमान में भयंकर बिजली कड़की। पूरा मंदिर परिसर थरथराने लगा। राजा विक्रमसेन, जो मंदिर के मंडप में सो रहा था, हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि गर्भगृह से एक तीव्र नीली ज्वाला निकल रही थी। उस ज्वाला के बीच से किसी मूर्ति या मनुष्य की आकृति नहीं, बल्कि एक गहरी ब्रह्मांडीय ध्वनि गूंजी, जिससे मंदिर की दीवारें हिलने लगी। वह ध्वनि कह रही थी, विक्रमसेन, साम्राज्य भूमि पर बनते हैं, आत्माओं पर नहीं। तेरा अहंकार तेरी ढाल नहीं, तेरी चिता है। उस ध्वनि के प्रभाव से राजा के सैनिक अपनी तलवारें छोड़कर जमीन पर गिर पड़े। राजा विक्रमसेन का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि उसकी तलवार, जिससे उसने शिवलिंग को छुआ था, पिघलकर पानी बन चुकी थी और उसके अपने हाथ काले पड़ने लगे थे। भय से कांपता हुआ राजा शिवदास के चरणों में गिर पड़ा और चिल्लाया, मुझे क्षमा करे महात्मा, मुझे बचा लीजिए, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। शिवदास ने जंजीरों में बंधे होने के बावजूद अपने सिर से राजा को सांत्वना दी और कहा, राजन, क्षमा मुझसे नहीं, महादेव से मांगो। उनका न्याय कठोर है, पर उनकी करुणा उससे भी बड़ी है। राजा ने रोते हुए शिवलिंग के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही उसका मस्तक झुका, वह नीली ज्वाला शांत हो गई और राजा के हाथों का कालापन गायब हो गया। राजा विक्रमसेन का अहंकार उस दिव्य अग्नि में भस्म हो चुका था। उसने तुरंत सभी कैदियों को मुक्त किया और स्वयं को मंदिर का एक साधारण सेवक घोषित कर दिया।
उस घटना के बाद राजा ने राजपाट अपने योग्य मंत्रियों को सौंप दिया और अपना शेष जीवन शिवधाम में झाड़ू लगाने और सोमदत्त की परंपरा को आगे बढ़ाने में लगा दिया। सोमदत्त का वह छोटा सा विश्वास कि महादेव केवल भाव के भूखे हैं, अब एक राजा के मुकुट से भी ऊंचा हो चुका था और वह धाम सदियों के लिए अमर हो गया। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। राजा विक्रमसेन, शिवदास और वे तमाम लोग जो कभी उस मंदिर के गवाह थे, इतिहास के पन्नों में समा गए। सदियों बाद वह भव्य मंदिर समय के थपेड़ों, युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। जहाँ कभी विशाल शिवधाम था, वहाँ अब एक घना रहस्यमयी जंगल उगाया था। लोग उस जगह को भूल भुलैया वन कहते थे और वहाँ जाने से कतराते थे। अब युग बदल चुका था, आधुनिक काल की शुरुआत हो चुकी थी। वैज्ञानिक सोच और तर्क का बोलबाला था। इसी नए युग में रुद्र नाम का एक युवा पुरातत्वविद अपनी टीम के साथ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की खोज कर रहा था। रुद्र इतिहास और पुरानी कलाकृतियों का शौकीन था, लेकिन वह भगवान या चमत्कारों पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए इतिहास सिर्फ पत्थरों, सिक्कों और दस्तावेजों का लेखा जोखा था। पुराने नक्शों का अध्ययन करते हुए रुद्र को उस भूल भुलैया वन के ठीक बीचों बीच एक विशाल संरचना के होने के संकेत मिले। अपनी टीम की चेतावनी के बावजूद रुद्र एक सुबह कुदाल, टॉर्च और जीपीएस लेकर उस घने जंगल के भीतर निकल पड़ा। घंटों तक कंटीली झाड़ियों और घने पेड़ों के बीच रास्ता बनाने के बाद रुद्र एक ऐसी जगह पहुंचा जहां की हवा में एक अजीब सा ठहराव था। वहां दूर दूर तक जंगली जानवरों की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। सामने झाड़ियों से ढका हुआ एक प्राचीन विशाल शिलाखंड था। रुद्र ने जब उत्सुकता से उन झाड़ियों को हटाया तो वह दंग रह गया। सामने सदियों पुराना, आधा जमीन में धंसा हुआ एक मंदिर का मुख्य द्वार था, जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। रुद्र अपनी टॉर्च जलाकर मंदिर के भीतर दाखिल हुआ। सदियों की धूल और चमगादड़ों के डेरे के बीच जैसे ही वह गर्भगृह में पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक विशाल शिवलिंग पर पड़ी। वह शिवलिंग आज भी पूरी तरह सुरक्षित था, जैसे समय की मार का उस पर कोई असर ही न हुआ हो। तभी रुद्र के पैर से कोई चीज टकराए। उसने नीचे देखा तो वहां मिट्टी का एक बेहद प्राचीन, घिसा हुआ सकोर कटोरा पड़ा था। वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण रुद्र ने अपनी जेब से एक विशेष ब्रश निकाला और उस सकोरे पर जमी सदियों पुरानी मिट्टी को साफ करने लगा। जैसे ही उसने उस सकोरे को पूरी तरह साफ किया, उसके तल पर प्राचीन लिपि में एक नाम उभर आया, सोमदत्त। रुद्र ने उस नाम को पढ़ा, सोमदत्त। जैसे ही उसके मुख से यह नाम निकला, अचानक पूरे मंदिर में एक हल्की सी गूंज उठी। गर्भगृह का तापमान अचानक गिरने लगा और हवा में चंदन और भीगी हुई मिट्टी की एक सौंधी सी सुगंध फैल गई। रुद्र घबरा गया। उसने अपने जीपीएस और फोन को देखा, उनके सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुके थे। तभी शिवलिंग के पीछे से एक अत्यंत वृद्ध, श्वेत वस्त्रधारी साधु प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी और बाल हवा में तैर रहे थे और आंखों में एक ऐसी करुणा थी जो इस संसार की नहीं लगती थी। रुद्र ने अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ जैसे हवा में ही जम गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? और इस प्रतिबंधित जंगल में क्या कर रहे हैं? वृद्ध साधु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस इस चौखट का एक पहरेदार हूँ बेटा। सदियों से इस नाम के गूंजने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने आज सोमदत्त का सकोर उठाया है तो तुम्हें उसकी कहानी भी जाननी होगी। रुद्र ने डरते हुए कहा, मुझे किसी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं सिर्फ तथ्यों को मानता हूँ। साधु ने शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तथ्य आंखों को दिखते हैं रुद्र, सत्य केवल आत्मा को महसूस होता है। जिस सकोरे को तुमने हाथ में लिया है, उसने ब्रह्मांड के स्वामी को भूखा देखा था और उन्हें तृप्त किया था। ये कहकर साधु ने शिवलिंग पर अपना हाथ रखा। अचानक मंदिर की दीवारों पर तस्वीरें जीवंत होने लगी। रुद्र को ऐसा लगा जैसे वह समय के पार यात्रा कर रहा हो। उसकी आंखों के सामने एक सीधा साधा लकड़हारा आया जिसने भीगी रोटी चढ़ाई, फिर उसे एक राजा का पिघलता हुआ अहंकार दिखाई दिया और अंत में एक पाखंडी तांत्रिक का समर्पण दिखा। सदियों का इतिहास रुद्र के दिमाग में एक पल में तैर गया। जब दृश्य समाप्त हुआ तो रुद्र जमीन पर बैठ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका सारा तार्किक अहंकार हवा में उड़ चुका था। उसने जब सामने देखा तो वह वृद्ध साधु वहां नहीं थे, केवल शिवलिंग और वह मिट्टी का सकोर उसके हाथ में था। रुद्र को समझ आ गया था कि उसका यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था।
उसने अपनी कुदाल और वैज्ञानिक उपकरण एक तरफ रख दिए। उसने मंदिर के कोने में पड़े एक पुराने झरने से अंजलि में जल भरा और अत्यंत श्रद्धा के साथ उस प्राचीन शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उस दिन के बाद रुद्र ने पुरातत्व विभाग की नौकरी छोड़ दी। उसने दुनिया को उस जगह के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पर्यटकों की भीड़ उस पावन स्थल की शांति को भंग करे। वह वहीं उसी जंगल में रह गया, उस प्राचीन मंदिर की देखरेख करने लगा। अब वह इतिहास खोजने वाला वैज्ञानिक नहीं, बल्कि महादेव के भाव को समझने वाला एक नया खोजी बन चुका था, जो हर आने जाने वाली हवा में सोमदत्त के उसी मूल मंत्र को महसूस करता था। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने में बहुत हिम्मत देता है, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। हर हर महादेव।